वहीं सीटेट परीक्षा के पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। एनीडेस्क नाम के ऐप के जरिए पेपर लीक का आरोप लगा है। एनीडेस्क नाम के ऐप के जरिए किया गया सिस्टम हैक। रिमोट के जरिए दिया गया सीटेट परीक्षा। सीबीएसई के अधिकारियों को मिली थी शिकायत। कल देर शाम बुलाई गई थी बैठक। पेपर लीक मामले की होगी जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, जहां सीटेट परीक्षा के पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। एनीडेस्क नाम के ऐप के जरिए पेपर लीक का आरोप लगा है। एनीडेस्क नाम के ऐप के जरिए किया गया सिस्टम हैक। रिमोट के जरिए दिया गया सीटेट परीक्षा। सीबीएसई के अधिकारियों को मिली थी शिकायत। कल देर शाम बुलाई गई थी बैठक। पेपर लीक मामले की होगी जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सीटेट परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी अपडेट सामने आया। एनीडेस्क नाम के ऐप के जरिए, ये एक ऐप है जिसका नाम है एनीडेस्क, जिसके जरिए पेपर लीक का आरोप लगा है। और जानकारी ये निकल कर आई है कि एनीडेस्क नाम के ऐप के जरिए ही जो अपराधी है उसने सिस्टम हैक किया पहले, उसके बाद रिमोट के जरिए सीटेट के परीक्षा को उसने दिया था। सीबीएसई के अधिकारियों को मिली थी शिकायत, जिसके बाद कल देर शाम बैठक बुलाई गई। पेपर लीक मामले में होगी जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे बीपीएससी के जो दोषी हैं पेपर लीक मामले में, उन पर कार्रवाई हो रही है। फिलहाल इस मामले का पता चल चुका है, खुलासा हो गया है। एनी ऐप के जरिए आने वाले युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़ गए हैं। रजनीश, फिलहाल सीटेट एग्जाम को लेकर एनी ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था, ये अपडेट सामने आया है। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है एनी ऐप, ताकि जो सीटेट अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उन्हें भी पता चले कि आखिर हुआ क्या है उनके साथ। देखिए, एनी ऐप दरअसल एक तरह का एप्लीकेशन होता है जो कि हम लोग जब हमारे कंप्यूटर में रिमोट के जरिए हम कंप्यूटर पे हैक कर लेते हैं। जब हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी परेशानियां होती है तो जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट होते हैं उनको हम एक अपना उस पर ऐप के जरिए उनको एक कॉन्टैक्ट दे देते हैं, और उस कॉन्टैक्ट के जरिए वो हमारे सर्वर को और पूरी तरह से हमारे कंप्यूटर को वो रेगुलेट करने लगते हैं। उसका आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो यही चीज इस परीक्षा में बताया जा रहा है कि पूरी तरह से सर्वर को ही हैक कर लिया गया था। और एनी ऐप मतलब अगर मेरे नाम का, मैं अगर परीक्षा दे रहा हूँ और मेरे सामने कोई स्क्रीन है तो वो स्क्रीन को कोई और कहीं बैठकर रेगुलेट कर रहा है। तो मुझे रेगुलेट करने की जरूरत नहीं, मुझे सवाल बनाने की जरूरत नहीं, मेरा सवाल कहीं कोई और बना रहा है। तो ये चूंकि ऑनलाइन परीक्षा थी, 16वां संस्करण था सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का, तो इसी परीक्षा में ये बात सामने आई है कि आरा के एक सेंटर का सर्वर जो है वो हैक कर लिया गया था और एनीडेस्क ऐप के माध्यम से इसे हैक किया गया है। एनीडेस्क मतलब ANY, मतलब किसी भी डेस्क पे आप किसी भी सिस्टम को आप रेगुलेट कर सकते हैं। ये एक तरह का ऐप होता है। अमूमन बहुत बार हम लोग भी इस तरह का ऐप को देखते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे के, आपके सिस्टम में कोई वायरस आ गया, कोई परेशानी आ गई, तो आप अपने जो एक्सपर्ट होते हैं उनको आप अपने एक कॉन्टैक्ट दे देते हैं अपने सिस्टम का, और वो डायरेक्ट आपके सिस्टम को उसके बाद रेगुलेट करने लगते हैं। यही आरोप आया है, इसको लेकर बैठक हुई है और कल सीबीएसई के अधिकारियों ने बैठक के बाद ये निर्णय लिया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। मगर जो सेंटर के डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि ये सेंटर मेरे वीडियो का नहीं है, मॉक के दिन कोई वीडियो बनाया होगा उसका हो सकता है ये सेंटर होगा। तो ये उनका कहना है कि मॉक ड्रिल जो होता है परीक्षा के पहले उसका ये वीडियो है। लेकिन सीबीएसई के अधिकारियों का कहना है कि चूंकि अब लड़कों ने ये कंप्लेन किया, अभ्यर्थियों ने कहा है कि पेपर लीक हुआ, एक तरह से पेपर लीक ही हम कहेंगे अगर कोई और आपके बदले परीक्षा दे रहा है तो अगर सॉल्वर की मदद ली गई है तो इसमें फिर जांच करवाई जाएगी। जी ठीक है रजनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, एक बार फिर से ये प्रूफ हो गया है कि जो हैकर्स है वो कितने शातिर हैं। वो एक रूम में बैठ के आपके पेपर का, आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके कारण सीटेट अभ्यर्थियों को बहुत परेशानी हुई।